एक बार जोरदार तालियां अंजना अंजुम के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ सिर्फ हंसने हंसाने की ही बात नहीं होगी, क्योंकि कभी हमारे राष्ट्रीय कवि ने कहा था कि मनोरंजन ही केवल कवि का ना कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां अंजना अंजुम के लिए। एक बहुत ही अच्छा गीत यहाँ पर इन्होंने लिखा। और आखिर में जो इन्होंने बुढ़ापे की बात की, तो मैं इनको, क्योंकि ये दिल्ली से आई हैं, इनको पता नहीं हरियाणा में कभी आदमी बूढ़ा नहीं होता। यहाँ तो जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है ना, उतना उतना और ऊत हो जाता है। और एक उत्तर प्रदेश का भी ऊत हमारे बीच में आए हुए हैं, धांसू खैरवी जी। जी जी जी। और इनके लिए, धांसू खैरवी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आते ही जब से यहाँ पर आए हैं, तुरंत ये कोशिश कर रहे थे, बीच में लाइन कट कर दी इनकी मोहन शास्त्री जी ने। हालांकि ये भी दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो अलग बात है कि उनको लाइन क्लियर नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है कि चार पंक्तियों से मैं आदरणीय खैरवी जी को ही सीधे सीधे आवाज़ देता हूँ, क्योंकि समय भी पूरा हो चला है। कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। इनकी जो काया है ना, इस पर मत जाना बिल्कुल भी। कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिले नहीं होते। तो ये है हमारे धांसू खैरवी जी। और चार पंक्तियों से इनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि समझना कम नहीं, इनको बदन में जान बाकी है। कि समझना कम नहीं, इनको बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं, इनको बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का भी तूफान बाकी है। तो जोरदार तालियों से बीच धांसू खैरवी जी यहाँ पर अपना रंग जमाने के लिए आ चुके हैं। धांसू खैरवी जी। परम आदरणीय चाय वालों, पेठे वालों, खोमचे वालों, आलू वालों, कपड़े वालों और माइक वालों, फर्श वाले, मंच वालों, मुझे खैर से बुलाया गया है, मंगवाया गया है खैर से। और भाई यशदीप जी की विशेष मेहरबानी रही है, तो इन्होंने मुझे बुलवाया है। मैं आपके सामने कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छे कवियों ने पढ़ा, लेकिन मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। अगर पसंद मेरी कविता ना आए तो इनको सुबह देखना फिर यशदीप साहब को और आ जाए तो कोई बात नहीं है। वैसे ऐसा है कि जहाँ तक ताली की बात है, मैं नहीं कहता कभी किसी से ताली बजाओ। अगर अरे यार अच्छी लगेगी कविता में जान होगी, अपने आप ताली बजाएगा। क्या बात है, क्या। और नहीं अगर कविता में जान है तो खामखा गुस्सा मत करो साहब, ताली बजा। क्यों बजा मैं ताली भैया? जब हमें कोई चीज अच्छी ना लग रही तो क्यों बजा मैं ताली? क्यों बजा मैं ताली? और एक बात और है, एक कवि ने एक श्राप और दे देगा, तुम ताली न बजा अगले जन्म में हिजड़ा बनेगा तुम। सब घर घर ताली बजा दो यार, शराब दे आयो। कब सब मेरे को पैसा दिया, नींद खराब कर रहे हैं, तुम्हारे सामने बैठे हैं और ताली बजाओ जबरदस्ती। मैं कभी नहीं कहता किसी भी श्रोता से कि ताली बजाओ। तो अच्छी लगे ताली बजाइए, नहीं मत बजाइए। सही बात। तो आप इस बात को नोट करो कि जो कभी जो के ताली बजाओ ही मत ना यार जबरदस्ती। आप इस बात को नोट कर लीजिए। मैं बैठा हुआ था, सबका राय था पहला के सुनो। हाँ, बीच में गई साहब, बीच में वो घुस गए शास्त्री जी हमारे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कोई बात कही है तो इनके अंदाज को मैं सही ठहराई दे रहा हूँ। अच्छा जी। नजर मिल रही है, मजा आ रहा है। नजर मिल रही है, मजा आ रहा है। और कदम ब कदम जा आ रहा है। कहा हमने उनसे करीबा जाना तो बोलेंगे अब्दुल रजा आ रहा है। तो बोलेंगे अब्दुल रजा। तो ये हमारे यशदीप साहब जो हैं का, इनकी तो बात ही है, एक एक शब्द पे, एक एक बात पे कुछ न कुछ सही गलत कुछ न कुछ कहते रहेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ ईमानदारी का और सही किस्सा। एक कब सम्मेलन में थे मैं और ये यशदीप साहब, हालांकि बहुत बढ़िया हिंदुस्तान के मशहूर कवि हैं। आ रहे थे बस में बैठे 4-5 शायर बैठे हुए थे। तो शायर आपस में शेर व शायरी कर रहे थे। तो ये अपनी आदत के मुताबिक बीच में होते गए, वाह वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया, अरे भाई बहुत बढ़िया। जो शायर बोले यार बार बार टोक रहा है, ये जानता है कुछ, इससे सुनो।
तो शायर बोले भाई साहब आप तो एक एक शब्द को पकड़ रहे हैं, जरा आप सुनाए कुछ एक शेर, कोई गजल, कोई कविता। ये बोले भाई साहब मैं शायर वायर तो हूँ नहीं। तो आप जुम्मे पर गए साहब, शायर बोले नहीं सुनाना तो पड़ेगा। तो इन्होंने क्या काम किया, तो बहुत उस्ताद आदमी है ना, तो इन्होंने बस की तरफ देखा और बस पे एक शेर लिखी हुई थी, तो पढ़ के उसको देख के बोले कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। शायर बोले वाह वाह वाह। एक शायर खड़ा हो गया दांत देने में, नीचली पंक्ति उसके सर के नीचे दब गई। अब बार बार कहते रहे फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत है। लोग बाग बोले, शायर बोले कि यार दूसरी पंक्ति तो सुना, दूसरी तो दब गई, सुना में कहाँ थे, वो देखे नहीं। तो इन्होंने क्या काम किया, नजर बचा के बस की दूसरी तरफ देखा और दूसरी तरफ देख कर उसमें जोड़ के बोले कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। तो ये है साहब, तो ये है इनकी बात। जिंदाबाद। हाँ, तो अब यहाँ जो है मैं 4 पंक्ति पहले आप सुनाऊँ आज की बात। हाँ और सुने आप, सुन ले साहब। जी जी। कि महंगाई के मारे अब तो रोटियों के भी लाले हैं। हाँ महंगाई के मारे अब तो रोटियों के भी लाले हैं, और सब्ज बाग दिखलाकर हमारे छीने मुंह के निवाले हैं, और भ्रष्टाचार चरम पर है। तो झुझला के वो यूं बोले बेवकूफ खामोश रहो अच्छे दिन आने वाले, बेवकूफ खामोश रहो अच्छे दिन आने वाले, बेवकूफ खामोश रहो अच्छे दिन आने वाले हैं। और तुम्हें हमारे तोल मोल के बोल काय को भाएंगे, अरे तुम्हें हमारे तोल मोल के बोल काय को भाएंगे, और समझ समझ के भी ना समझे तो कैसे समझाएंगे। अरे भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेईमानी, बलात्कार जस की तस है, बुरे दिन तो गए नहीं, अच्छे दिन कहाँ से आएंगे। बुरे दिन तो ईमानदारी की बात और आपके दिल की बात और आपके दिमाग की बात और आज के माहौल की बात कि जिस तरफ नजर डालिएगा हाहाकार है, जिस तरफ नजर डालिएगा हाहाकार है, और बेकारी, बेरोजगारी, भूख, भ्रष्टाचार है, और इस दौरे अराजकता में जीवित है आदमी, तो ये आदमी की जीत है, शासन की हार है। ये आदमी की जीत है, शासन की हार है। ये आदमी की जीत है, शासन की हार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आदमी। और सुन ले आप, क्या भूखा तो केवल 2 रोटी का तलबगार है। यार गोष्ठियों भूखा तो केवल 2 रोटी का तलबगार है, और इससे ज्यादा अगर मांगे तो गुनहगार है। और तू अगर भूखे को रोटी भी नहीं दे सकता, 3 लड़की भूखी मर गई दिल्ली में। नाले तो सरकार को, उनके पड़ोसियों को, पूंजीपतियों को और नेताओं को कि 3 लड़कियां भूखी मर गई। पूरे हिंदुस्तान में जाने कितने लोग भूखे मर रहे हैं यार, आप लोगों को पता नहीं है अभी। तो भूखा तो केवल 2 रोटी का तलबगार है, और इससे ज्यादा अगर मांगे तो गुनहगार है। और तू अगर भूखे को रोटी भी नहीं दे सकता तो तुझको नालत है, और नालत तेरी सरकार है। तुझको नालत है और नालत तेरी सरकार है। तुझको नालत है और नालत तेरी सरकार। दादा वो गानों का पोस्टमार्टम वाली हो सुना। जो गानों का पोस्टमार्टम बाबू वो करूँगा। अब आजकल तो हर एक जो है री में चली गई है साहब, री पोलिंग, री तमाम, री गाने, री फिल्म, तमाम री। पहले तो री अब आल करो अब री रह गया। तो री की सुने आप, एक बहुत बढ़िया गाना, पुराना गाना, इतना बढ़िया, लेकिन उसका क्या हुआ, पहले मैं आपको एक लाइन उसकी सुनाता हूँ और बाद में बताऊंगा उसका क्या पोस्टमार्टम किया लोगों ने। सुने आप कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। कितना बढ़िया गाना है। ये गाना है जो आज भी अच्छा लगता है, लेकिन हो कर क्या दिया यार लोगों ने। सुने आप कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा नहीं दूसरा तैयार है। एक गीतकार ने इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के लिख दिया। गाते फिरते हैं, मतलब नहीं समझते हैं। एक ने लिखा कि सर कालो खटिया जाड़ो लगे सर कालो खटिया जाड़ो लगे, और जाड़े में रसिया प्यारो लगे। कौन सा भी ईमानदारी बात था, तो गर्मी में का दुश्मन लगा रसिया, गर्मी में तो और बढ़िया लगा। यानी गीतकार सब मेरी समझ में नहीं आई। और सुनो, एक गीतकार ने बहुत बढ़िया लिखा, एक इससे भी बढ़िया आप देखें कि मेरी जान धरती पे तू जहां भी रहेगी, तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा।
मेरी जान धरती पे तू जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। मैंने कही कुत्ता है का? अरे खुशबू से पहचाने वो कुत्ता है? बताइए यानी क्या परोस रहे हैं। एक ने इससे भी बढ़िया लिखा, एक ने इससे भी बढ़िया लिखा, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। अच्छा जाने शब्दन को मतलब ना मालूम, रेडी माने तैयार क्यों, तैयार माने तैयार क्यों, लेकिन गीतकार लिख रहा हो कि मैं तो कब से हूँ, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। हाँ एक ही डाल दे तो मैं तो बहुत जल्दी तैयार हूँ, जो कर लिखते हो। लेकिन जो ना मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, चुपटाले सैया फेविकोलते सैया को बातन में जैसे हमारे बालक वहाँ ने फेविकोल लगा लो। और चोरन ने जाना कैसे पता चल गई कि फेविकोल तो चिपक गए, अपना छूट रहे थाले पत्ते चुप घर में घुस गए और सब धंधे चुरा लाए, सब निकाल लाए। जब दरोगा जी पता चलो देखे चुपटे पड़े 5-5 4-4 बैठ दिए, तुम साले फेविकोल तो लगाने की क्या जरूरत है। अरे सैया तो बिना फेविकोल के, फेविकोल तो बढ़िया चुपटा ले, सैया तो बिना फेविकोल के। एक ने लिखा था सवेरे भाई गाड़ी ते चले जाएंगे, कछु दे के जाएंगे कछु ले के जाएंगे। भैया का लेके दे के जाओ, नाम चौना बता रहा हो, नाम कौन बता रहा हो, कहा ले जाओ सवेरे भाई गाड़ी ते चलो जाओ, चलो जा। दुनिया जा रही आ रही है पर कहाँ ले गो कहाँ दे गो, कछु नाम तो बता हमें। तो ऐसी कोई बात है। एक ने एक फिल्म बॉबी आपने देखी हो तो फिल्म बॉबी में, फिल्म बॉबी में लिखा था उसने, ये बॉबी देख के जवान हुए, लैला मजनू है, लैला मजनू में था। और ईमानदारी बात है, लैला मजनू का गाना है कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, और कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ईमानदारी की बात कहे जब मारबे की बखत आएगा दीवाने पत्थर से ही मारा हुआ है। और हुस्न हमेशा गैर हाजिर रहो, कभी हाजिर ही ना रहो और दीवाना पिटता रहो। लेकिन गीतकार की हमदर्दी दीवाने से बिल्कुल नहीं है। दीवाने से, और दीवाने होती तो जो के तो भाई कोई किसी से न मारे मेरे दीवाने को, जो करो पत्थर से मत मारो, जा काउते मारो, कोई पत्थर से न मारा, जूता से मारो, लपड़ से मारो, डंडा से मारो, गोली से मारो दे साले, लेकिन क्या बात है पत्थर से मत मारो, कोई पत्थर से मारा। सुने आप, लेकिन इस गाने को मैं लिखता तो कैसे लिखता मैं बताऊं, लेकिन यह गाने की एक लाइन मैंने सुना के बाद में, आज की बात अभी की बात, आपके दिल और आपके दिमाग की बात, के हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने। ये लाइन फिल्म वालों की है। ये लेकिन मैं लिखता तो कैसे लिखता है ये सुन लीजिए आप। क्या हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, और कोई पत्थर से न मारे, मारे तो जूते से मारे मेरे दीवाने को, मेरे दीवाने को जूतों से मारो लोगो, काला मुंह करके इसे गधे पे बैठा रो लोगो, देखो इसकी छटा है जैसे काली घटा है, रहमत इस पर लाओ अभी ये कम पिटा है, पीटते ले जाओ इसे थाने को, कोई पत्थर से। इसी तरीके से एक ने इससे भी बढ़कर लिख दिया। एक ने लिख दिया फिल्म बॉबी में, हम तुम्हें कमरा में बंद हो चाबी खो जाए, तो भाई काय को खो जाए चाबी, कहे का करेगा तू बंद है कमरा में, हम तुम्हें कमरे में बंद हो चाबी खोया। सुनो फिल्म बॉबी, कमरा बंद होते ही लाइट भी चली गई। फिल्म कोई बात नहीं, लाइट तो जो है ये देखो मौके का फायदा मेरे सामने लाइट और नाइट दोनों चली जाए। सुनो ऐसा फिल्म बॉबी देखकर लौटे प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, क्या कहा, फिल्म बॉबी देखकर लौटे प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, प्रिय तुम्हारे बिन नहीं जाता रहा, प्रिय तुम्हारे बिन नहीं जाता रहा, इसलिए रहम खाओ, तुम्हारे बिन नहीं रहा, काश ऐसा हो जाए, तुम्हारे बिन नहीं जाता रहा, काश ऐसा हो जाए, हम तुम्हें कमरे में बंद और चाबी खो जाए। क्या बात, काश ऐसा हो जाए। अब यहाँ में मेरो का साहब गीतकार की बात है, गीतकार ने लिखी है, मेरी का है, मैं तो बता रहा हूँ। प्रेमिका ने कहा कही कि काश ऐसा हो जाए, हम तुम्हें कमरे में बंद और चाबी खो जाए। प्रेमिका बोली मेरो का बिगड़ेगा, तू 2 दिन में मरो नहीं करेगा। क्या तू 2 दिन में मरो नहीं करे। तो इस तरीके से जिंदाबाद।
एक एक वो गीत ताली बजा दो इस बात पर। एक गीतकार लिख रहा था कि मेरे आज की रात, आप देखें, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। क्यों भैया रात में कायू कर रहे हो, दिल की सलामी दिन में ना कर सके? तो आज की रात, आज का बात है जाएगी, अगर दिल की सलामी ले लेगी तो आज की रात दिल की सलामी ले ले। तो अब इस तरीके की बिल्कुल मतलब ये है कि आपको, अच्छा सुनो, एक मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, ईमानदारी और सही। आपने देखो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों बाप बेटा एक फिल्म में आप देखें, एक लड़के के पीछे भागे डोल रहे हैं, तेरे कारे कारे नैना। अबे लड़कियाँ पटा रहे हैं दोनों बाप बेटा। हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि दोनों बाप बेटा एक ही लड़की पटाएंगे। हमारे यहाँ की संस्कृति ना, हमारे पूरे हिंदुस्तान ने बिगाड़ रहे हैं, बालकन ने बिगाड़ रहे हैं यार। लेकिन जब तक मैं हूँ कब मंच पे इन बातों को खंडन करता रहूँगा, खत्म करनी पड़ेंगी इन्हें। ये नहीं चलने दूंगा मैं। इसी तरीके से जो सन्नी देओल और धर्मेंद्र जी और उनका दूसरा लौंडा बॉबी, हाँ बॉबी देओल, वो आ रहे हैं। रे माने न माने रिंकू जिया, कौन माने को जो बता। तो अब मतलब इस तरीके से जाने क्या परोस रहे हैं कि हिंदुस्तान के पूरे बालक बिगाड़ कर रख दिए यार इन्होंने। कहा है भैया? अच्छा मैंने समझी मोह बिगाड़ में आया होगा। तो माने न माने, तो इस तरीके की बात है। तो मैं कहाँ तक बताऊँ, आप पूरी रात गुजर जाएगी जो बात ही खत्म न होंगी आपको बताएं। तो खैर, अब मेरी पसंद की एक कविता सुन लो। स्वागत। एक कविता और एक गजल। हाँ क्या एक कविता एक गजल। क्यों भाई साहब? आने दो। एक कविता सुनने पहले सुने आप, छोटी सी कविता, आपको ज्यादा टाइम ना लूंगा, आप सुने। और आनंद ना आवे तो पैसा वापस। पैसा दिया किसने? छोटी सी कविता में देखें आप, सुने आप कि कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा, कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा तो हलवाई ने उसे भयंकर रूप से डांटा। कुत्ता बोला, मालिक मैं जानवर का बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ, पर आज आदमी से ज्यादा वफादार हूँ, सच्चा हूँ, फिर भी आप मुझे बारंबार डांट रहे हैं। अरे मैंने तो जरा सी कढ़ाई चाटी थी, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, शानदार।